हेलो। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया उसमें? हमने पढ़ लिया गुणनखंडों की संख्या पढ़ ली थी उस क्लास पहले वाली क्लास में। दूसरी वाले वीडियो में हमने विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी आज सीख लिया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं भाई। ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। देखो ना, ये तो पता ही है, तो एक से स्टेप तो सब में ही लगती है। दी संख्या के सबसे पहले क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो पहली वाली हमने गुणनखंडों की संख्या में क्या बताया था, तो दूसरी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं और क्या था, उसकी एक एक घातों में जोड़ते हैं। ये तो हो गए थे जो एक एक घातों को जोड़ देते हैं, सभी घातों की संख्या में एक जोड़कर आपस में गुणा कर देते हैं। ये तो होते ही गुणनखंडों की संख्या हो गई थी। और विषम गुणनखंडों की संख्या में क्या होता है, जो संख्या अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो संख्या विषम आती है उसमें एक जोड़कर आपस में गुणा कर दें। सम से में कोई मतलब है। आज हम निकालेंगे सम गुणनखंडों की संख्या कैसे याद करेंगे। ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की नंबर ऑफ इवन फैक्टर। क्या निकालेंगे, हमने पिछली क्लास में विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल ली थी, गुणनखंडों की संख्या निकाल ली थी। आज हम पढ़ेंगे सम गुणनखंडों की संख्या। तो देखो, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। देखो, जैसे कोई संख्या हमने दी गई है, जैसे संख्या हम 40 ही ले लेते। 40 के पहले तो सीधी बात, दी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 1। अब इसमें हम पहले क्या, गुणनखंडों की संख्या में एक एक जोड़कर दोनों में गुणा कर देते हो तो गुणनखंडों की संख्या निकल आएगी। टोटल गुणनखंड कितने होंगे। अगर विषम निकालेंगे तो इसको सम वाली छोड़ के जो विषम संख्या होती है उसमें एक जोड़कर एक गुणा कर देंगे तो इसका तो कितना हो जाएगा, तो ये तो होगी विषम गुणनखंड होंगे। अब सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो इसमें सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, जिसकी जो सम वाली घात होती है उसको ऐसा ही लिखे देंगे और इसमें विषम वाली संख्या में एक जोड़कर उसमें गुणा करके, यानी एक जोड़कर यानी एक करेंगे, क्या हो जाएगा, तो 3 × 2 बराबर सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब इसमें ही विषम वाले, क्योंकि तो सम दिया गया, इसमें तो कोई चेंजमेंट होगा नहीं, इसमें ही तो एक जोड़ेंगे। सीधी बात, इसमें जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि जो हाइड वाला होता है 2 के मल्टीपल में देखना होगा, तो क्या 5 की पावर जो 0 होगा तो इसमें एक ही तो जुड़ेगा। तो यानी कि सम फैक्टर निकालने के लिए क्या हो जाएगा, जो तो इसकी एक लाइन लिख लीजिए, 2 स्टेप लिखिए। पहली स्टेप 1 दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करते हैं या करेंगे, बात एक ही है। जैसे ही आपको सुटेबल लगे वैसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो दी हुई संख्या के क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करें तो हमने कर लिए। दूसरी स्टेप क्या हो जाएगी, ये किसके निकालने के लिए बोल रहे हैं, हम सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप 2 क्या हो जाएगी इसकी, स्टेप 2 हो जाएगी इसकी, लिखो अभाज्य गुणन करने के बाद अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो गुणज
गुणज या फैक्टर कुछ भी बोल सकते हैं। गुणज या जो संख्या, आप कुछ भी जो लिखना पाए डॉट डॉट करके कुछ भी यहाँ पर अपना समझ सकते हैं। जो गुणज या फैक्टर या जो संख्या निकल के आएगी, जो फैक्टर करने के बाद जो संख्या 2 3 4 5 ऐसे निकल के आते हैं, उसके गुणज जो गुणज सम होगा उसकी घात को वैसा ही रखते हैं, और जो गुणज या फैक्टर जो भी आपको सुटेबल लगे विषम होगा उसकी घात में एक एक जोड़कर आपस में किसका घातों का आपस घातों में गुणा कर देते हैं। गुणा कर देते हैं। तो ये लिख लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। समगुणनखंडों की संख्या निकालने के द्वि संख्या के बाद गुणनखंड करेंगे और फिर क्या करेंगे, स्टेप दूसरी मेन इंपॉर्टेंट है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो गुणज या सम फैक्टर या संख्या जो निकल के आएगी 2 3 4 बारी जो निकल के आएंगी, जो सम होगा उसकी घात को वैसा ही रखते हैं, और गुणज विषम होगा जो भी विषम निकल के आएगा उसकी घात में एक एक जोड़कर आपस घातों में गुणा कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जैसे एक हम संख्या ले रहे, जैसे हमने लिख दिया 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 2 लिख दिया। तो इसके हमें क्या निकालने हैं, समगुणनखंड निकालने हैं। तो समगुणनखंड की घात को तो वैसा ही सेम लिखेंगे। तो समगुणनखंडों की घात को हम क्या लिख दिया हमने, सेम टू सेम 3 लिख दिया इनटू। अब देखो इसमें एक एक जोड़कर जो विषम होंगे उन पे हम क्या हो रहे हैं, उनमें एक एक जोड़कर उसकी घातों में आपस में गुणा कर देते हैं। तो 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसी तरीके से 5 की पावर 2 में अगर 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और आपस में गुणा करें तो 3 5 15, तो ये कितना हो जाएगा 45। तो ये कैसी संख्या होगी, ये होगी समगुणनखंडों की संख्या निकालने की क्या होगी। तो दोनों नोट करिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, लिखिए जल्दी। ठीक है, लिख लिया ना इसका। अब जैसे एक संख्या जैसे ले लें 1200 के हम निकालने हैं। तो ये इधर देख लीजिए 1200 के हम निकालेंगे क्या, 1200 के निकालेंगे हम फैक्टर, यानी कि समगुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो 1200 के हम फैक्टर करेंगे तो उसको हम वही लिख सकते हैं फैक्टर। इसको करो पहले अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे तो इसको ले सकते हैं 2 दूनी 4 3 12। ठीक है, इसके बाद 100 को ले सकते हैं 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100। तो इसको ले सकते हैं 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 की पावर ये हो जाएगा 4, ये 3 की पावर हो जाएगा 1 और 5 की पावर हो जाएगा आपको 2। तो आपस में इसका गुणा करेंगे तो 4 को सेम घात कैसा रखेंगे, वैसे ही रखेंगे गुणा। इसमें 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो इसको करें 4 दूनी 8 3 24। तो समगुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 24। इस तरीके से अब जैसे कोई संख्या जैसे एक में 180 ले रहे 180 के करेंगे तो इसको ले सकते हैं कितना 45 के 180 होता है, या फिर लिख सकते हैं 9 दूनी 18। तो 2 इंटू 9 दूनी 18 है, मतलब 3 त्रिका 9 और 2 पंचे 10। तो कितना हो जाएगा 2 3 6 2 3 6 3 18 दूनी 36 पंचे कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। देखो इसको फिर हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 2 की पावर कितना 2 इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, और 5 की पावर कितना हो जाएगा 1। तो इसके जब फैक्टर निकालेंगे तो हमने क्या बोला, जो सम होगा उसको वैसे ही लिख के देंगे। 2 को वैसे ही लिख दिया, 2 में 1 जोड़ दिया 3 हो गया, और 5 में हमने 1 जोड़ दिया 2 हो गया। तो कितना 2 3 6 दूनी 12। तो इसके क्या हो गया सम फैक्टर 180 के 12 फैक्टर 12 विषम गुणनखंड हो गए। इसको नोट करिए। बाकी आगे सवाल देख रहे हैं, इसको नोट कर लिए, इसके बाद सवाल देख रहे हैं। ठीक है।
स्टेप आपको दो ही याद रखनी है, दी जो भी संख्या दी हुई संख्या की अब आज गुणनखंड करेंगे। दूसरी स्टेप क्या होती है इसमें, सम गुणनखंड में जो संख्या विषम सम होगी उसकी घात को सेम वैसा ही रखेंगे, और जो संख्या विषम होगी उसकी घात में एक जोड़कर आपस में गुणा कर देंगे, तो क्या निकल आएगी, सम गुणनखंडों की संख्या निकल आएगी। लिखिए इसको। ठीक है, हम जैसे कोई संख्या ले रहे हैं, हम कोई भी संख्या ले लो, जैसे हम संख्या ले ली, पहले हमने 1200 कर लिया था ना, हमने 1500 ले लो। 1500 के हमें निकालने हैं क्या, समगुणनखंड निकालने हैं 1500 के। तो 1500 को ले सकते हैं 5 तियाँ 15, 100 को ले सकते हैं 2 × 4 पंचे 20 पंचे 100 बराबर 5 की पावर दिया गया, तो 5 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 हो गया, और 3 की पावर क्या हो जाएगा इसमें 1, और 5 की पावर हो जाएगा 2। ठीक है ना। तो देखो हमने क्या बोला, 2 को वैसा ही सेम लिख के आएंगे, और 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 तियाँ, ये समगुणनखंडों की संख्या। अब जैसे कोई भी संख्या ले लो, जैसे हमने 1240 ले लो, इसको कोई संख्या ले ली हमने 1240, इसके फैक्टर करने हैं, निकालो भाई। 1240 को क्या ले सकते हैं, देखो 2 दूनी 4 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8 पंचे और 31। ठीक है, देखो 31 दूनी 62 हो गया, 62 दूनी 124, 2 पंचे 10 हो गया, तो इतना हो गया। अब देखो 2 की पावर 2 लिखा है ना, हम 2 की पावर 2 लिखा है, सॉरी 2 की पावर कितना है 3 है, तो 2 की पावर हम कितना ले सकते हैं 3, और 3 की पावर 1, सॉरी 5 की पावर कितना है 1, और 31 की पावर भी कितना है 1 दिया गया, तो 3 को वैसे ही लिखे रहने दें, और 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, और फिर 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12। इसके भी समगुणनखंड कितने निकल के आए, 12 निकल के आए। अब जैसे कोई संख्या सोच लो, 1000 देख लो, 1000 में समगुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, निकालो सब लोग, आप निकालो पहले। 1000 हो गया, 1800 हो गया, 1225 हो गया, 1225, इसके निकालो, निकालने समगुणनखंड निकालने, ठीक है, निकालो। ठीक है, जैसे लो 1000 की हम निकाल के देख रहे हैं, पहले 1000 की निकालेंगे तो इसको 1000 को 100 × 100 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 100 × 100 लिख सकते हैं ना, तो इसको 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100, 2 दूनी 100 × 10 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100 दूनी 200, और 200 पंचे 1000 हो गया ना। अब 2 की पावर देखो कितना, 1 2 3 लिखा, तो 2 की पावर हमने 3 लिख लिया इंटू, अब देखो 5 की पावर कितना लिखा गया 1 2 3, तो 5 की पावर भी कितना लिखा गया 3, तो हमें क्या बताया गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं घात से, तो 3 को वैसे ही लिखा रहने देंगे, और 3 में 1 जोड़कर इतनी गुना, तो 4 3 कितना हो जाएगा, इसका भी 12 है, वाह भैया 12 ही आ गया। अब देखो 1800 को हम लिख सकते हैं 2 तियाँ 6 तियो 18, और 100 को लिखते हैं 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100। अब देखो 2 को कितनी बार लिखा गया 3 बार, तो 2 की लिख लो 3 बार, ठीक है, इंटू, अब 3 को 2 बार लिखा गया है तो 3 को हम 2 बार लिख लिया, और 2 फिर 5 को 2 बार लिखा गया तो 5 की पावर को भी 2 बार लिख लिया। अब देखो तो 3 दिया गया है,
3 को तो पैसा ही लिखा रहने दे, इंटू 2 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर भी 3, तो 3 त्रिका 9 होती हैं 27। अब आज गुणनखंड क्या समगुणनखंड क्या कितनी होगी 27 होगी। अब 12 तो 25 को हम क्या लेते हैं, इसको लेते हैं 5 7 35 और 5 7 35, तो 5 की पावर 2 हो जाएगा और 7 की पावर 2 हो जाएगा। तो सम तो इसमें दिया नहीं गया है, जब सम दिया नहीं गया है तो क्या हो जाएगा 2 है, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। इसमें लिख लीजिए, इसको नोट करिए ये सवाल। और कोई भी संख्या ले लो प्रैक्टिस करने के लिए, कोई भी संख्या ले लो। 10,000 की करके देखें, करो 14,400 के करो, जो पहले सवाल दिया गया 14,400 में निकालने, तो 14,400 में निकालने हैं, 10,000 में भी निकालने, 10,000 में रहने दो, 14,400 पहले देखो, 14,400 निकाल के देखो। ठीक है, 14,400 में निकालने, तो 14,400 में निकालने के लिए क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे भाई। तो देखो इसको लिखते हैं 12 इंटू 2, या इसको लिखते हैं 2 दूनी 4 3 12, ठीक है, और फिर 2 दूनी 4 3 12, 12 ही में 144 हो गया, और 100 बचा, 100 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100, तो ये हो गया क्या 14,400 के फैक्टर हो गए। अब देखो 2 की पावर कितना लिखा, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर हमने क्या लिख दिया 6 गुणे। अब देखो 3 को कितनी बार लिखा है, 3 को लिखा गया 2 बार, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू। अब 5 को देखेंगे, 5 की पावर कितना दिया गया है 2, तो 5 की पावर 2 को भी लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा 6 को तो वैसा ही लिखा रहने देंगे, 6 इंटू 2 में 1 जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, 2 में 1 3 जुड़ जाएगा, 6 3 18 3 कितना हो जाएगा, इसके समगुणनखंड कितने हो जाएंगे 54 हो जाएंगे। लिखिए इसको, नोट करिए। तो ठीक है, सम हो गए, विषम हो गए, गुणनखंडों की संख्या हो गई, 3 हो गए। अब कल हम अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो लिख लिया प्रैक्टिस के लिए, ये लिख लीजिए, ठीक है, बाकी कल देखते हैं, लिख लियो, ठीक है, लिखो इसको।